और पार्टिकुलरली आयोजक लोक शिक्षा समिति बिहार के इस आयोजन स्थल किशनगंज में मेरा आप सभी को शुभ दोपहर एवं हार्दिक अभिनंदन। यहाँ उपस्थित हमारे पास मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, विशेषकर डॉक्टर सुबोध कुमार सर, माननीय प्रदेश मंत्री लोक शिक्षा समिति बिहार श्री मुकेश नंदन जी, माननीय प्रदेश सचिव लोक शिक्षा समिति बिहार श्री रामलाल सिंह जी, माननीय प्रदेश सचिव लोक शिक्षा समिति बिहार सर्व श्री नागरमल जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, माननीय सह संयोजक एवं लोक शिक्षा समिति के अन्य सभी पदाधिकारीगण और सभी सदस्यगण, श्री नागेंद्र कुमार तिवारी जी, माननीय प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज, साथ ही साथ सभी अलग अलग विभागों से पहुंचे हुए हमारे सभी प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, सदस्यगण, हमारे इन बच्चों के दोनों रूपों में, जिसमें आप इनका मानसिक विकास करते हैं और साथ ही साथ आज आपने इनके शारीरिक विकास का बेड़ा ले रखा है। इस तरह से हमारे राष्ट्र के कर्णधार और राष्ट्र निर्माता सभी शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, अतिथिगण, संचार या मीडिया से उपस्थित बंधुगण और यहाँ उपस्थित हमारे तीनों प्रकार के भाई और बहन, मैं तीनों प्रकार आज ही आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। ये तीन प्रकार हमारी विद्यार्थियों के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार यह माना जाता है कि जो बच्चा बुक वर्म्स होता है, जो केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है और उसको दुनिया के और किसी बातों से कोई मतलब नहीं होता। दूसरा वाला, जिसमें से आप में से कुछ जरूर होंगे जिनको केवल खेल कूद में मन लगता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं जाता है। और तीसरा प्रकार है जिसमें अच्छी खेल कूद के साथ अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छे प्रबंधन की तरफ, अच्छी प्रबंधन व्यवस्था के साथ आप समकालीन घटनाओं और समस्याओं को देखते हुए अपने जीवन और चरित्र का सर्वांगीण विकास करते हैं। शायद मैं आज इस जगह पे जहां आपने यह मान और सम्मान मुझे देकर के गौरवान्वित किया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इन कार्यक्रमों का है। शिक्षकों की उन दिनों की पढ़ाई लिखाई जिसमें बढ़िया पिटाई भी होती थी, वह पिटाई का भी फायदा मैं आपको बता दूं, शायद आज की तारीख में प्रतिबंधित हो गया है, परंतु किसी सवाल का जवाब शिक्षक के मन में आने से पहले अगर विद्यार्थी के मन में नहीं आता है तो बच्चे को कहीं ना कहीं चपत लग जाती थी। और इससे फायदा ये रहा है कि वह जमाना कॉम्पिटिशन्स में बच्चों को बहुत अच्छी उपलब्धि दिया है और कॉम्पिटिशन्स हम बहुत जल्दी किए हैं। और इस चीज को मेरी बेटी द्वारा एक्नॉलेज किया जाता है कि पापा, अगर अलजेब्रा के सवालों में आपने हमें चपत नहीं लगाया होता तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन करके और क्विक प्रोग्रामर और लेटेस्ट प्रोग्रामर नहीं बनती। प्रोग्रामिंग में आपको बहुत कम समय में और बहुत ही मानसिक परिश्रम के साथ काम करना होता है। आपने जैसे ही आदेश दिया कंप्यूटर को रन करना चाहिए और एरर शो नहीं होना चाहिए। मेरी भी कंप्यूटर बहुत अच्छी है, मैं गौरव के साथ और कहना नहीं चाहिए परंतु अहंकार के साथ भी मैं ये क्लेम करता हूं कि मेरा कंप्यूटर अच्छा है। बच्चों, आप मत करना, अहंकार मत दिखाना। और इस तरह से शायद स्कूल की अपनी व्यवस्था जिसमें खेल कूद का अपना स्थान है। मैं आपके सामने अपने जीवन की, मैं शायद उद्बोधन या भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने जीवन में बीती हुई बातों को आपके साथ शेयर करूंगा। बिहार राज्य प्रतिभा जो ग्रामीण और राष्ट्रीय स्तर की होती है, उसमें क्वालिफाई करने के बाद जब मैं हॉस्टल में गया तो मेरा पढ़ाई लिखाई का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया। घर पे जो एक टीचर हमारे सारे डाउट्स को 24 घंटे क्लियर करने के लिए उपलब्ध होते थे, हॉस्टल में जाने के बाद हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं रहा। केवल किताब और उस पर लिखे हुए या चलते हुए छोटी छोटी चिट्ठियां जिसको हम पकड़ नहीं पाते थे कि क्या कह गया और कहां तक बढ़ गया, चीजें समझ में नहीं आती थी। और इस तरह से हमारी 4 साल की पढ़ाई क्लास 7, 8, 9, 10 बहुत बुरी तरह गुजरी है। और उसका हमने फायदा उठाया है कि हॉस्टल से मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद या स्वाध्याय के बाद जब हम क्लास में पढ़ते थे, क्लास से पढ़ने के बाद लंच के समय में भी
जब दोपहर का भोजन कर लिया तो पूरे ग्राउंड में अकेला 1 घंटा एक फुटबॉल लेकर के दौड़ा करता था। और शायद गेम तो अच्छा फुटबॉल में नहीं खेल पाया, लेकिन उस फुटबॉल की रनिंग ने मुझे मेरे पैरों में, टांगों में, नसों में अच्छी जान दी और साथ ही साथ स्टेमिना अच्छा दिया। और जिसकी वजह से जब मैंने शुरुआती दिनों में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया तो भारतीय वायुसेना की अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें पीटी, परेड और ड्रिल्स करना होता है, और साथ ही साथ दिन को 11 बजे सारे परेड कराए जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की जाती है और उसके बाद फिर हवाई जहाज की सारी ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है। और इन चीज़ों को करते हुए हमें कभी भी किसी दुख या कष्ट का एहसास या अनुभव नहीं हुआ। और मैंने एयरफोर्स की ट्रेनिंग अच्छे अंक के साथ, एयरफोर्स में एक सर्टिफिकेट बोला जाता है जिसे रेड कार्ड होल्डर बोलते हैं, आई ओन दैट। मेरे पास रेड कार्ड होल्डर सर्टिफिकेट है और उसकी खासियत यह रही है कि जिन दिनों 94 में मैंने रेड कार्ड होल्डर प्राप्त किया था, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान, टीवी, रेडियो या जो भी सामान अगर आप ला करके मेरे चारपाई पर पटक देते हैं तो 10 मिनट में मैं उसको असेंबल करके और चला करके दिखा दूंगा। जो कंपोनेंट जहां से टूटा है मैं उसको रिपेयर कर दूंगा। उतने ट्रायोड रजिस्टर्स मैं अपने बैग में रखा करता था और उन चीजों को क्लियर किया करता था। कुछ दिनों के बाद ये मेरे लिए समस्या भी बनी। एयरफोर्स में रहते हुए जब इतने सारे टीवी फूटे हुए मेरे घर पे आने लगे और साथियों की महिलाएं आने लगी तो मेरी बीवी ने रोक लगा दिया कि नहीं, अब आप नौकरी करेंगे और दोस्तों की सेवा नहीं करेंगे। तत्पश्चात फिर हमने इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन हैदराबाद से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद से किया। एयरफोर्स की लड़ाई में जब आप हवाई जहाज से बम गिराते हैं तो पूरा दुनिया ध्वस्त हो जाता है, परंतु आपको फिजिकल फील नहीं मिलता, वह एहसास आपको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यह हमने निर्णय लिया कि नहीं, मैं गोली जमीन पर चलाऊंगा और मैं भारतीय थल सेना को अपनी सेवा योगदान करूंगा। और उसके लिए मैं 4 बार की कॉम्पिटिशन्स में, कई बार भोपाल, कई बार इलाहाबाद बोर्ड्स के लिए गया था। और भारतीय थल सेना में जो हम सबकी कमियां हैं, जिस धरती की कमियों के बारे में या दोस्त के बारे में भी मैं बता दूं, अंग्रेजी अच्छी नहीं होने की वजह से या अंग्रेजी में वाक्य पटुता अच्छी नहीं होने की वजह से, जो मुझे लगता है अन्य कमियां भी कई सारी होंगी, मैं भारतीय थल सेना नहीं ज्वाइन कर सका। परंतु मेरे पास फिर भी ऑप्शंस भारतीय वायुसेना का मेरे पास था और उसके साथ ही साथ CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं, जिसकी एक सबसे बड़ी और पुरानी संस्था पूरे विश्व में हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। और उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, जो हिंदी में भी SSB है और अंग्रेजी में भी SSB है, और हमारा ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, वो भी इन्हीं शब्दों को लेकर के चलता है। पुनः ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हमें मिले। पुनः मैंने BSF के लिए कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई किया, फिजिकल अच्छी क्वालिफाई की। इवन फिजिकल में जो मेरे साथ टेस्ट देने गए थे, जो बच्चे के लिए मात्र एक चांस तीसरा बचा हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं आंख मार करके, इशारा करके, अपनी ओर खींच करके और टिप्स देकर के उसको क्लियर कराया है। जिन ऑफिसर्स ने आज की तारीख में अपनी सेवा पूरी की है और रिटायरमेंट ले लिया है और आज मुझे इन फिजिकल एक्टिविटीज का भी ट्रिक में गुरु मानते हैं, और उन्होंने अपनी कैरियर को बदला, भारतीय वायुसेना छोड़ा और फिर बतौर अधिकारी उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को सेवा योगदान किया। और उसके बाद अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के अपने जीवन को अच्छी तरह से, कहीं बेंगलोर, कहीं केरला, कहीं भोपाल, कहीं राजस्थान, हर जगह अपनी अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। बच्चों, शायद मैं आज की तारीख में बहुत खुश हूँ और आभारी भी हूँ अपने सूर्य देवता भगवान का, जिन्होंने आप पर आज अच्छी कृपा की है। जब हम लोग आए हैं तो अच्छा सा धूप था, अब आप लोग कंफर्टेबल हो, इसलिए जो कुछ जानकारियां मेरे पास है मैं आपके सामने कुछ ही शब्दों में तुरंत शेयर करूंगा। जब एक मनुष्य के बच्चे का जन्म होता है, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग उसी दिन से शुरू